Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this class, we will start a new chapter of your English grammar book, and this is about chapter number 19, and the name of the chapter is preposition. तो बेटा इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले we will see about preposition. Prepositions क्या होते हैं? ठीक है? देखिए, शुरुआत करते हैं. सबसे पहले एक एक्टिविटी आपके लिए दी है. उसमें क्या है देखिए. Look at the pictures and answer the questions that आर शोन हियर. ओके, इस पिक्चर को सबसे पहले आप अच्छे से देखिए. सारे आइटम्स देखिए कि कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे रखे हुए हैं. ठीक है, देखी पिक्चर आपने. ठीक है, अब मुझे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है. वेयर इज द वॉल क्लॉक. आपको वॉल क्लॉक कहाँ दिख रही होगी? कहाँ दिख रही है? क्लॉक यहाँ बनी हुई है. इट इज अबव द विंडो. विंडो के ऊपर दिख रही है आपको. ठीक है, या ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर है. ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे. सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट कैन यू सी आउटसाइड द विंडो. आप इस पिक्चर में देखिए, आप पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं? इस विंडो के आउटसाइड आपको क्या दिख रहे हैं? ट्रीज. यस, वी कैन सी ट्रीज, वी कैन सी स्काई. यस, ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वेयर इज डॉग. डॉग आपको कहाँ दिख रहा है? डॉग इज ऑन द फ्लोर. ओके, फ्लोर पे आपको दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट देखिए और कौन सा ऑब्जेक्ट है? फोर्थ बोला है वेयर आर द बुक्स केप्ट. बुक्स कहाँ पे है? बुक्स आपको दिख रही है, ये रही बुक्स दिख रही है. इट इज देयर ऑन द टेबल. ओके, वेयर इज लैम्प. लैम्प इज ऑल्सो ऑन द टेबल. ठीक है, लैम्प भी आपको टेबल के ऊपर ही दिख रहा है. ठीक है, तो ये सब हम गेस कर पाए. आगे सिक्स क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज देयर ऑन द बेड. बेड पे क्या है? इट इज अ टेडी. टेडी इज देयर. ठीक है, आगे वेयर आर द टॉयज. टॉयज आपको कहीं दिख रहे हैं? टॉयज इज कहाँ है? शेल्फ में, शेल्फ के अंडर है. ओके, नेक्स्ट वेयर इज द कंप्यूटर. कंप्यूटर भी आपको टेबल के ऊपर ही दिख रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बताई कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है. ठीक है, अब देखिए एक और एक्टिविटी है. उसमें क्या करना है? लुक अराउंड योर क्लासरूम. आप अपने क्लासरूम में देखिए. राइट वेयर यू कैन फाइंड दीज थिंग्स. आप ये चीज अपने क्लासरूम में देखिए. आपके यहाँ डस्टबिन होगा क्लासरूम में, टेबल होगा, है ना, आपका ब्लैक बोर्ड होगा, चौक का डिब्बा होगा, है ना, बुलेटिन बोर्ड टाइप का होगा, बुक्स होगी, बैग्स होगा. आपने ये बताना है कि आपने क्लास में अपने ये सब चीजें कहाँ देखी है. ठीक है, चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं अबाउट प्रीपोजिशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या लिखा देखिए. द वर्ड यूज्ड टू टेल द पोजीशन ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन बताने का ही काम होता है उसका पोजीशन. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने का काम प्रीपोजिशंस करते हैं. Prepositions comes before a noun or pronoun to tell the relationship between the person or the thing described by the noun. देखिए, जो prepositions होते हैं वो किसकी positions बताते हैं? सबसे पहले या तो वो object noun होगा या वो pronoun होगा. Of course noun की जगह use होते हैं, उनकी position बताते हैं. Noun में क्या आती है? कोई animal का नाम, कोई person का नाम, कोई things का नाम, है ना. इनकी position बताती है कि वो चीज कहाँ पे है, वो कहाँ रखी गई है. ठीक है, तो ये prepositions बताए. अब जैसे कौन कौन से common prepositions बेटा होते हैं? Like, in, near, on, under, at, beside, between, in front of, over, above are the example of prepositions. ये कुछ examples हैं इसके. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ और example लिखे हैं. I go to school at 8 AM. मैं 8 AM पे स्कूल जाता हूँ. ठीक है, अब यहाँ मैंने at बताया. ठीक है, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ कि मैं इतने बजे स्कूल जाती हूँ. ठीक है, आगे लिखा कीप द बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ के ऊपर बुक्स रखिए. सो यहाँ प्रीपोजिशन देखिए, जो बुक्स है ये नाउन है, इसका रिलेशनशिप दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताने का काम कर रहा है हमारा ऑन, कि वो बुक्स कहाँ है, कहाँ रखी है. मैंने रखी है शेल्फ के ऊपर. ठीक है, आगे लिखा था शूज आर अंडर द सोफा. सोफा के नीचे है शूज. ठीक है, शूज नीचे रखे गए हैं. सो शूज और सोफा का रिलेशनशिप अंडर ने बताया कि सोफा और शूज है कहाँ पे. ठीक है, आगे लिखा है वी पार्क आवर कार नियर द मेन गेट. हम अपना मेन गेट के पास में कार को पार्क करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स देखे कि कौन सा कहाँ यूज होता है. अब यहाँ पे एक एक चीज आपको बताइए. देखिए क्या लिखा है. बिनी बी इज वेरी नॉटी. यहाँ पे एक बीज के बारे में बताया है. इट लाइज हियर एंड देयर एंड बज स्वीटली. ये जो बी होती है वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर इस तरीके से घूमती रहती है, फ्लाई करती रहती है. शो बिनी एज इंस्ट्रक्टेड बिलो. देखो अब बिनी को किस तरीके से बताया है? बिटवीन टू फ्लावर्स. अब बिनी को सबसे पहले आपने बनाना है दो फ्लावर्स के बीच में बनाना है.
ये जो बी है, ठीक है। बिटवीन बताता है जब कोई दो चीजों के बीच में, जैसे मैं बैठी हूँ, मेरी एक फ्रेंड मेरी राइट साइड बैठी है, मेरी दूसरी फ्रेंड मेरी लेफ्ट साइड बैठी है और मैं बीच में हूँ, तो बीच को बताने के लिए बिटवीन होगा, ठीक है। नियर द हनीकॉम, अब नियर वर्ड क्या बताता है कि पास में, जैसे आई एम नियर द मेट्रो स्टेशन, मैं मेट्रो स्टेशन के पास में ही हूँ, ठीक है। तो ये नियर बताता है कि आपके जैसे आपके नियर बाय क्या क्या चीजें है, तो नियर वो वाला बताएगा आपको। अबव और ऑन क्या होता है, देखिए अंडर होता है नीचे, अबव मतलब ऊपर, ठीक है। ट्री के ऊपर की साइड में आपको बीज दिख रही है। ऑन, ऑन मतलब बताएगा वो ऊपर है, कि बी किसी के ऊपर बैठी हुई है, मतलब ऊपर है। सो यहाँ पे ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस यूज करते हैं किसी की पोजीशन बताने के लिए। क्लियर हुआ? तो ये पार्ट 1 में हमने प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि क्या होता है। क्लियर हुआ? अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे इसी के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो चलिए फिर पार्ट 1 के लिए इतना ही, अब मिलते हैं पार्ट 2 में, एंड we will solve the question answer related to prepositions. Okay, so see you in the part 2 of this video. Take care, have a good day, bye bye.